हेलो एवरीवन, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से क्वांटम नंबर स्टार्ट किया था अपन ने। क्वांटम नंबर में दो क्वांटम नंबर पढ़ी थी। क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन के एड्रेस प्रोवाइड करवाता है किसी भी एटम में। इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ये बात हुई थी। चार क्वांटम नंबर होती है। चार क्वांटम नंबर में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल बोलो, सेकेंडरी बोलो, सब्सिडरी बोलो या एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको अपन ने डिस्कस कर लिया था। चार क्वांटम नंबर थी, एन, एल, एम एंड एस। स्टार्टिंग की तीन क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। यहां तक अपनी बात हुई थी। बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ऑर्बिट को या सेल को रिप्रेजेंट करता है। एल जो है वो सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे आज पढ़ने वाले एम और एस। एम जो होगा वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट लेक्चर में अपनी ये भी बात हो गई, सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, करें स्टार्ट, आगे चलेगा। कुछ होम असाइनमेंट दिया था, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे अपन बात करेंगे। देखिएगा, स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 95 एंड 109 आपको दिए थे स्टेज 1 में। ठीक है, ये लीजिएगा, स्टेज 1 में 92 एंड 109 थे क्वांटम नंबर से रिलेटेड। ओके, 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 95 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल वही होता है जो सब सेल का होता है, और ये किससे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से। किससे होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से। ओके, नेक्स्ट 109 क्या था, 109 द इफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज इक्वल टू 2, एल 2 है तो वैल्यू ऑफ एन विल नॉट बी, एन की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन होनी चाहिए एल से। ठीक है, चार ऑप्शन दिए आपको, 2, 3, 4 एंड 5। एन की वैल्यू एल से ग्रेटर देन होगी, इसका मतलब 2 से ज्यादा होगी। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपन से तो यही पूछा है, विल नॉट पॉसिबल, विल नॉट बी। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, मीन्स सेकंड, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, फिर अपन ने स्टेज देखिएगा कौन से क्वेश्चन दिए थे। स्टेज थर्ड में 13, 18 एंड 22, 13, 18 एंड 22 स्टेज थर्ड की बात करते हैं। ये लीजिएगा, स्टेज थर्ड क्वेश्चन नंबर 13, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कितना होता है, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, तो कितना हो गया, √3/2 एच अपॉन पाई, √3/2 एच अपॉन पाई, ये हो जाएगा। हाँ, ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन यही है। √6 लिखो इसको, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा। √6/2 बोलो या √3/2 एच अपॉन पाई बोलो, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, पी एंड डी का चाहिए, तो डी का तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, पी का मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा
1/√2h/पाई। तो p के लिए तो हो जाएगा h/√2 पाई और उसके लिए हो जाएगा √6h/2 पाई, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 3s के लिए चाहिए तो l की वैल्यू होती है इसके लिए 0, l की वैल्यू 0 तो ये भी कितना होगा, 0 ही होगा। ओके, स्टेज 4 पे आते हैं। ये तो क्वांटम नंबर के क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से बनेंगे। स्टेज 4 पार्ट ए पे आते हैं। कौन से प्रॉब्लम दी थी आपको वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया था सबसे पहले, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल 2 × 2l+1, ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो 4l+2 आएगा। 4l+2 मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया था 11, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, L की वैल्यू दे रखी है आपको 3। अगर L की वैल्यू 3 दे रखी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे 2 × 2l+1 अगर आप अप्लाई करते हो तो ये हो जाएंगे कितने, 14। आंसर थर्ड हो जाएगा 16। विच सबसेल कैन बी ऑक्यूपाइड बाई ए मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सबसेल में 6 होते हैं, डी सबसेल में 10 होते हैं, एफ सबसेल में 14 होते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा पी वाला। ठीक है, उसके अलावा कौन सा प्रॉब्लम दिया था, 21, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। डी ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है √6h/2 पाई। इस बार h बार दे रखा है तो अपन h बार किसको बोलते हैं, h/2 पाई को। तो आंसर हो गया √6h बार, √6h बार हो जाएगा। ये आंसर हो गए। ये जो प्रीवियस में आपको क्वेश्चन दिए गए थे उनको अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 2 क्वांटम नंबर और उसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्वांटम नंबर पे आते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m लिखा हुआ हो सकता है या फिर ML लिखा हुआ आ सकता है। एक्चुअल में सुनिएगा बात को, कहां से इंट्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपको एक पॉइंट लिखवाया गया था, ड्रॉबैक ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। उसमें यह पॉइंट बोला गया था कि अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेक करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेक करते हैं, तो एक स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती है। इस इफेक्ट को जीमान इफेक्ट बोला था इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसे अपन बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो वो स्प्लिटिंग क्यों हुई थी ये बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसको एक्सप्लेन किसने किया था, एक लिंडे नाम का साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट के नाम मैं बता नहीं रहा हूं बेसिकली, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर ने इंट्रोड्यूस किया था।
एजीमुथल क्वांटम नंबर सोमरफील्ड ने प्रपोज किया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक लिंडे साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज किया था। और क्या नाम इसका, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो गोल्ड स्मिथ इंट्रोड्यूस करने वाला है। कौन इंट्रोड्यूस करेगा? गोल्ड स्मिथ। ये साइंटिस्ट के नाम है, आपको याद नहीं रखना है। एग्जाम में आज तक भी साइंटिस्ट के नाम पूछे नहीं गए बेसिकली, इसलिए मैं भी नहीं लिखा रहा हूं कि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन है याद नहीं रखनी पड़े। तो बोर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसको एक्सप्लेन किया लिंडे ने। उसने बोला देखो ऐसा होता है, आप तो ये मान रहे हो कि एनर्जी लेवल होते हैं, एनर्जी लेवल नहीं होते, उसके अंदर सबसेल होते हैं और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल भी होता है। तो ऑर्बिटल की वजह से एक सेल के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स होते होंगे, अलग अलग ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग होती होगी, उसकी वजह से ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है उस कंडीशन में एनर्जी गैप डिफरेंट आएगा। तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप के लिए वेवलेंथ अलग अलग आएगी, मींस स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो उसने ये दिमाग लगाया कि नहीं, सेल के अंदर सबसेल भी होता है और सबसेल के अंदर क्या होता होगा? ऑर्बिटल्स भी होता होगा। तो ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिटल की। तो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ, it gives the information of it gives the information of orbital in the atom. सेकेंड नंबर पॉइंट, ये बेसिकली ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ने कौन सा शेप लिया है, जब इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हुए तो उन्होंने कौन सा शेप लिया है, मींस ओरिएंटेशन क्या होगा। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ it gives the information of orientation of electron, orientation of electron. It gives the information of orientation of electron in 3 dimension. It gives the information of orientation of electron इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपके? ये 3 डायमेंशन में बताएगा, इसका मतलब ऑर्बिटल इज द कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशन एंड ऑर्बिट इज द कंसेप्ट ऑफ 2 डायमेंशन। ये सबसे पहला बेसिक डिफरेंस हुआ किसमें? ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में। 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर, रेंज ऑफ एम की बात करते हैं। रेंज ऑफ एम बोलो, एम एल बोलो, ठीक है। एम की वैल्यू जो होती है वो -L2 + L तक इंक्लूडिंग 0, -L2 + L इंक्लूडिंग 0, ये m की रेंज है। m इज इक्वल टू -L2 + L इंक्लूडिंग क्या होगा? 0 होगा। ये रेंज ऑफ किसकी है? m की रेंज है। ठीक है, इंक्लूडिंग 0 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट, each value of m represent one orbital। m की प्रत्येक वैल्यू जो होगी, ईच वैल्यू ऑफ m जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 ऑर्बिटल को। m की एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे मैं बात करूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल जो होंगे वो कितने होंगे? 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
2, अभी इसको एक्सप्लेन कर देंगे आगे। अभी के लिए ध्यान रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल इज 2। ओके, नेक्स्ट नंबर पॉइंट, फॉर ईच वैल्यू ऑफ, या फिर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ L, टोटल वैल्यू ऑफ M 2L + 1 हो जाएगी। सुनिएगा ये क्या पॉइंट लिखा है, मैंने बोला है कि L की प्रत्येक वैल्यू के लिए, एवरी वैल्यू ऑफ L, टोटल वैल्यू ऑफ M विल बी 2L + 1। कैसे समझिएगा, एग्जाम्पल लेता हूं जिसे आपको आइडिया रहे। आपने कहा L की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। L की वैल्यू अगर 1 है तो आप बोलोगे M की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, ठीक है। फिर +1 आएगा, ओके, इंक्लूडिंग 0 होगा, ये लो। तो -1 से +1 तक जाएंगे तो 3 ही तो वैल्यू आई, -1 +1 एंड 0। टोटल कितनी वैल्यू हो गई, ये 3 वैल्यू हो गई, ये लो। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू 1 है तो वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यूज ऑफ, अगर M की बात करें तो देखो कितना होता, 2 × 1 + 1, टोटल कितनी वैल्यू आती, 3। और यहां पे कितनी वैल्यू आई, देखो 3। ये समझ में आया जो मैंने पॉइंट बोला है, 2L + 1 वैल्यू होगी, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। चले आगे, ठीक है। ये 6 पॉइंट लिखा दिए मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड। इस पॉइंट को मैं आपको रिप्रेजेंट कर, मतलब एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे। अभी देखते जाइए। मैं यहां पे लेता हूं वैल्यू ऑफ, 7 नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं। इधर तो ले लेता हूं वैल्यू ऑफ L, तो कौन सा सबसेल हुआ था, ओके। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ M, ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं, L की वैल्यू 0, तो सबसेल कौन सा हुआ था, S सबसेल। कितने इलेक्ट्रॉन होते थे S में, 2। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 ही होगी। फिर तो M की वैल्यू 0 होगी तो ऑर्बिटल एक ही होगा, फिर S ऑर्बिटल। तो S सबसेल बोलो या S ऑर्बिटल बोलो, एक ही बात है। S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस S वाले ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ये लिखा था, अभी प्रूव हुआ। आगे और देखिएगा जिससे और प्रूव होता रहेगा। आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। L की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, ये लीजिएगा L की वैल्यू 1, P सबसेल हो गया। P सबसेल हुआ तो ML की वैल्यू क्या होगी, -1 +1 इंक्लूडिंग 0, 3 वैल्यू आएगी। तो 3 ऑर्बिटल होने चाहिए, Px, Py एंड Pz। ये 3 ऑर्बिटल होंगे, Px, Py एंड Pz। ऑर्बिटल करके एक मैं अलग से नया टॉपिक भी पढ़ाऊंगा बाद में। अभी के लिए आपके सामने 3 ऑर्बिटल आ गए, Px, Py एंड Pz। ये 3 ऑर्बिटल आए, 3 ऑर्बिटल होने चाहिए थे। P सबसेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। 3 ऑर्बिटल है तो तीनों ऑर्बिटल में मिला के भी 6 होंगे, तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो ये प्रूव हो गया। मेन मुद्दे की बात सुनिएगा, सर ये S ऑर्बिटल के लिए तो M की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे -1 किसके लिए, +1 किसके लिए, 0 किसके लिए। मैं कह रहा हूं 0 का ध्यान रखे। Pz के लिए ML की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इसके लिए चाहे +1 मानो चाहे -1, Py के लिए भी चाहे +1 मानो चाहे -1, उससे कोई फर्क नहीं
पड़ता है, बट पी जेड के लिए एम की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी। ओके, चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर यहां पे वैल्यू हो जाए 2 तो ये हो गया डी सबसेल। कौन सा सबसेल हो गया, डी सबसेल। डी सबसेल के लिए एम एल की बात करें तो -2 -1 0 +1 +2, ये लो, मीन्स 5 वैल्यू आई है तो 5 ऑर्बिटल होगा। 5 ऑर्बिटल होगा तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये नाम है इनके, एंड डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए। अब कौन किसके लिए होगा ये आपको ध्यान नहीं रखना है, बट डी जेड स्क्वायर के लिए एम एल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। मेन मुद्दे की बात ये है, बाकी किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, डी जेड स्क्वायर के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की 0। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 3 सबसेल कौन सा, एफ। तो m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितने ऑर्बिटल होंगे, 7। नाम नहीं है क्योंकि इनके शेप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड थी, कॉम्प्लेक्स थी, इसलिए नाम नहीं बता पाएंगे अपन। 7 ऑर्बिटल है। एफ सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते थे 14, तो 14 के अकॉर्डिंग 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। ये प्रूव हो गया आपने बात, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कंप्लीट। चले आगे, लास्ट क्वांटम नंबर पे आते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। It is the spin quantum number, it is the not solution of Schrödinger wave equation। ये तो पहले ही अपन लिखा चुके हैं। ये स्पिन क्वांटम नंबर कैसे इंट्रोड्यूस हुई, जिस टाइप से अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, साथ में अपने एक्सिस पे क्या होती है, रोटेट भी होती है। अपने एक्सिस पे क्या होती है, रोटेट भी होती है। उसी टाइप से गोल्ड स्मिथ ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व तो होता ही है, साथ में अपने एक्सिस पे क्या होता है, रोटेट भी होता है। उस रोटेशन की वजह से जो क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हुई है वो कौन सी हुई है, स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सी क्वांटम नंबर आ गई, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली it represent rotation of electron on its own axis। खुद के एक्सिस पे जो रोटेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जो रोटेशन होने की 2 पॉसिबिलिटीज है, क्या 2 पॉसिबिलिटीज है, ये देखिएगा, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ये देखिएगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा, वो ऐसे भी रोटेट कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे भी रोटेट कर सकता है और ऐसे भी रोटेट कर सकता है। ये रोटेशन जो है ये तो क्लॉकवाइज हो गया,
और ये रोटेशन जो हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कैसे भी कर सकता है, इसकी डायरेक्शन मत दो चाहो तो आप, ये लो। अब सुनिएगा, क्लॉकवाइज ये अपने एक्सिस पे रोटेशन की वजह से डिराइव हुई है, अपने एक्सिस पे रोटेशन की वजह से डिराइव हुई है। ओके, सुनिएगा बात। थर्ड नंबर, वैल्यू कैसे आएगी? तो दो ही पॉसिबिलिटी है, दो ही प्रोबेबिलिटी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और वो दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वल होगी, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज क्या होगी? इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी क्लॉकवाइज की x मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज की x मानते हैं, x प्लस एक्स 2x। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, तो 2x इक्वल टू 1 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 1/2। कितनी होगी? 1/2। वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर होगी 1/2। अब सुनना बात को, अगर आपने क्लॉकवाइज को प्लस हाफ मान लिया, अगर आपने क्लॉकवाइज को भी हाफ बोला, एंटी क्लॉकवाइज को भी हाफ बोला, तो डिफरेंस क्या हुआ? फिर तो कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन डिफरेंस तो है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। तो अपन क्या करते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ बोल देते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। प्लस हाफ माइनस हाफ का क्या मतलब? क्लॉकवाइज को प्लस हाफ माना तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ कंसीडर कर लेना, क्लॉकवाइज को माइनस हाफ कंसीडर किया है तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस हाफ कंसीडर कर लेना। बात ध्यान रखना, दोनों चीजें आएगी, कोई फिक्स नहीं है कि क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ होगा, नो नेवर। क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ होगा, कोई गारंटी नहीं। एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ होगा, कोई गारंटी नहीं। क्लॉकवाइज का प्लस हाफ हो सकता है तो एंटी क्लॉकवाइज का भी प्लस हाफ हो सकता है। अगर आपने क्लॉकवाइज को फिक्स मान लिया प्लस हाफ है, तो एंटी क्लॉकवाइज उसका अपोजिट साइन का होगा। क्लॉकवाइज को आपने माइनस हाफ मान लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज उसका अपोजिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो स्पिन क्वांटम नंबर s रिप्रेजेंट किसको करता है? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑन इट्स ओवन एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो मैंने बोला दोनों पॉसिबिलिटीज बराबर है, तो दोनों को x x मान के प्रोबेबिलिटी का सम किया, 1 आना चाहिए, तो x की वैल्यू हाफ आ जाएगी। और वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ या फिर क्या होगा? माइनस हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस हाफ या माइनस हाफ। ओके, चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 4 नंबर। चलिए इसके लिए 3 पॉइंट की बात करते हैं, मैं आगे और पॉइंट पे बात करता रहूंगा। ये स्पिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड बात होगी, बस इतने ही पॉइंट आपको बेसिकली ध्यान रखने हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करके बता रहा हूं रिलेटेड टू क्वांटम नंबर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू क्वांटम नंबर, और उनको मैं सबको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा आपको। बस ये 3 पॉइंट ही ध्यान रखना स्पिन क्वांटम नंबर में। देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बोलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलो रिलेटेड टू क्वांटम नंबर, ये बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अब यहां से। बाकी सारी क्वांटम नंबर तो मैंने आपको वहां पे बता रखी है, वहीं से समराइज करके कुछ पॉइंट लेके आ रहा हूं जो एक साथ हो जाए एटलीस्ट। फर्स्ट नंबर पॉइंट, फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? फर्स्ट नंबर पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑब्लिक सेल 2n²। ये लो सेकेंड नंबर पॉइंट,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल 2 into 2l plus 1. Okay. Third number, maximum number of electron in orbital कितने होते हैं? 2. फोर्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं, नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल ऑब्लिक ऑर्बिटल, ऑर्बिट। सबसेल कितने होंगे किसी भी सेल के अंदर? अच्छा सुनिएगा, अब ये मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं कि कैसे आएगा। जैसे एग्जांपल लें, आपने लिखा कि n की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0। कितना सबसेल हुआ? 1। कौन सा वाला? s सबसेल। कौन सा सबसेल हुआ? s सबसेल। कितना हुआ? 1। ये n की वैल्यू 1 तो सबसेल भी 1। n की वैल्यू 2 लेते हैं, l की वैल्यू 0 होगी और यहां पे 1 होगी। 0 तो s सबसेल, 1 तो t सबसेल। कितने सबसेल हो गए टोटल? 2। n की वैल्यू 2 तो सबसेल भी 2। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल इज इक्वल टू n के ही होगा। n की वैल्यू 1 है तो 1 सबसेल हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो 2 सबसेल हो जाएंगे। क्लियर है बात यहां तक? चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल ऑब्लिक ऑर्बिट। अब सुनिएगा, ये लिखा हुआ है, इसी को आगे एक्सटेंड कर देते हैं अपन। एस सबसेल में ऑर्बिटल कितना होता है? 1। ये लो ऑर्बिटल 1। एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, दोनों का सम किया 4। ये देखो, ये तो है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, तो मैं ऐसा बोल दूं क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल जो आएगा वो होगा n स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल होगा? n स्क्वायर के। और देखो, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाले? 6 नंबर पॉइंट पे आते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल। याद रखें, m की प्रत्येक वैल्यू, ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल, और m की टोटल वैल्यू कितनी होती थी? 2l प्लस 1। तो ऑर्बिटल भी कितने होंगे? 2l प्लस 1। एक तो यहां से मालूम चल जाएगा 2l प्लस 1। अच्छा, सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सबसेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इंटू 2l प्लस 1। ऑर्बिटल में तो अपन ने बोला कि देखो, सबसेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इंटू 2l प्लस 1। एक ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल वापस कितना आ जाएगा? 2l प्लस 1। चाहे कैसे भी करो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल 2l प्लस 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 7 नंबर पॉइंट पे। क्या कह रहा है 7 नंबर पॉइंट? 7 नंबर पॉइंट, क्वांटम नंबर, या ऐसा लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेल, किसी सबसेल को रिप्रेजेंट करना है तो कौन सी क्वांटम नंबर चाहिएगी आपको? n एंड l। क्यों? सबसेल रिप्रेजेंट किससे होता है? l से, लेकिन उसके पहले n भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि l की वैल्यू कहां से डिसाइड होती है? n से। तो किसी भी सबसेल को रिप्रेजेंट करना है, 2 क्वांटम नंबर चाहिएगी, n और l। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, उसके लिए मेरे को 3 क्वांटम नंबर चाहिएगी n, l एंड m। 3 क्वांटम नंबर चाहिएगी n, l एंड m। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको किसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है तो चारों क्वांटम नंबर चाहिएगी n, l, m एंड s, NLMS। ओके, हाँ देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड क्या आएगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड पूछ ले। अब आप बोलोगे सर नोड क्या होता है, तो ये अभी मैं आपको डेफिनेशन लिखाने वाला हूं। रेडियल नोड बोलो या स्पेरिकल नोड बोलो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या होता है या उसका नंबर कितना होता है, तो वो होता है l के इक्वल। और लास्ट अगर अपन बात करें कि टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा n माइनस 1। टोटल नोड कितने हो जाएंगे, n माइनस 1। टोटल नोड कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। ओके, बात यहां तक बोलो, बात क्लियर है? चले आगे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन थी। हाँ, एक नोड के बारे में बात कर लेते हैं, नोड क्या होता है उसकी डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वांटम नंबर आने वाले अपन। नोड क्या होता है, द रीजन स्पेस पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, 0। जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0, उसे अपन क्या बोलेंगे, नोड। द रीजन या फिर स्पेस वेयर probability of finding electron is 0। the reason या फिर स्पेस वेयर probability of finding electron is 0, उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलेंगे नोड। बेसिकली उसी को क्या बोला जाएगा, नोड बोला जाएगा। ये अपनी बात हो गई क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारी। अब मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, मींस कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आ रहे, प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वांटम नंबर। देखिए इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूं कुछ। चलिए देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम पे बात करते हैं सबसे पहले। राइट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर n, l एंड m फॉर गिवन ऑर्बिटल। एक आपको ऑर्बिटल गिवन है, उसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखनी है n, l, m की। 3, 4 दे रहा हूं, जैसे ये दिए मैंने, कुछ नाप दे रहा हूं, 2s 3pz 4dxy 5px, ये आपको नाम दिए गए। इनके लिए आपको क्वांटम नंबर n, l एंड m की वैल्यू लिखनी है। इनके लिए आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, n, l एंड m की वैल्यू लिखनी है इनके लिए। तो देखो कैसे लिखेंगे अपन।
ये जो आगे लिखा हुआ होता है, किसी भी ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन मैंने बोला था 2 से चाहिए, ओवरऑल तो 3 ऑर्बिटल क्वांटम नंबर चाहिए कि ठीक है। ये आगे लिखा हुआ होता है ये हमेशा n होता है, ये लो 2। s सबसेल के लिए 0, तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। l 0 होता है तो m भी क्या होता है 0 होता है। 3pz है तो n की वैल्यू हो गई 3। p सबसेल है इसका मतलब 1। pz के लिए होता है 0, ये लो। 4dxy तो n की वैल्यू हो गई 4। d सबसेल है, l की वैल्यू 2। अपन को मालूम है dz स्क्वायर के लिए m 0 होता है, ये तो xy वाला है, xy वाला है, इसका मतलब मैं ये बोलूं नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब +-2 हो सकता है, +-1 हो सकता है, बट 0 तो नहीं होगा। +-2 हो सकता है, +-1 हो सकता है, बट 0 तो नहीं होगा, ये क्लियर है। 5px के लिए अगर अपन बात करें, n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 1 है, px है, तो मैं ये बोल सकता हूं नॉट इक्वल टू 0, या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, कुछ भी हो, बट 0 नहीं होगा। समझ में आई प्रॉब्लम ये। अब इसका रिवर्ट क्वेश्चन भी बना के दिया जा सकता है। 3 क्वांटम नंबर दे दी जाए n, l और m, और फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा होगा। तो देखो सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, write the name of orbital, write the name of orbital for corresponding set of quantum number। ये आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए क्या क्या दे रखे हैं वो देखते हैं। NLM का नाम लिखा हुआ होगा, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 0। ये लो 3 प्रॉब्लम हो गई। n की वैल्यू 2, ओके 2 होगा सबसे पहले। l की वैल्यू 1 है, इसका मतलब p सबसे l हो गया 2p। m कह रहा है 0, अगर m कह रहा है 0 तो इसका मतलब 2pz होगा। कौन सा होगा 2pz होगा। ये लो n की वैल्यू 4 है तो 4 सबसे आगे आएगा, सेल का नंबर है ये। तो l 0 इसका मतलब s सबसेल है, s सबसेल का एक ही ऑर्बिटल होता है 4s। एक काम करो इसको 1 कर लो, इसको 1 कर लो आप। नेक्स्ट n इक्वल टू 5 है, l इक्वल टू 2 है, m इक्वल टू 1 है, तो ये लो 5 हो गया। l की वैल्यू 2 है तो d हो गया, m की वैल्यू 1 है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 0 होता तो 5dz स्क्वायर हो जाता, तो ये 5dz स्क्वायर तो नहीं है। अगर dz स्क्वायर होता तो m की वैल्यू कितनी होती 0। ये कौन कौन से पॉसिबल है, 5dxy पॉसिबल है, yz पॉसिबल है, zx पॉसिबल है, या x स्क्वायर y स्क्वायर पॉसिबल है, बट dz स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। ओके, ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। थर्ड नंबर प्रॉब्लम, आपसे ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिख के दिया जाएगा, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं, ये लो
2s, 1p, 2d, 3f, 4f, 4g, ये लिख के दे दिए। आपको सबसेल की इंफॉर्मेशन जो है वो कौन सी क्वांटम नंबर से मिलती है, n और l। तो सबसे पहले उनका n लिखे, l लिखे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखे और उनका एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखे। सबसे पहले ये l और ये l, n की वैल्यू 2, 1, 2, 3, 4 एंड 4, ये लीजिए। l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, f के लिए 3, g के लिए 4। अपन ने ये कहा था कि n की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होती है, l से। n की वैल्यू l से हमेशा ज्यादा होगी। यहां पे ज्यादा है मीन्स पॉसिबल है, ओके। यहां पे बराबर है, पॉसिबल नहीं होगा, 1p पॉसिबल नहीं है। यहां पे b इक्वल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां पे b इक्वल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां पे b, अच्छा यहां पे बड़ा है तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात आपके? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको एक क्वांटम नंबर का सेट दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि बताओ कि ये पॉसिबल है या नहीं है। इस टाइप से दिया जाएगा, एक क्वांटम नंबर का सेट देके और फिर आपसे पूछा जाएगा कि वैल्यू जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। मैं आपको इसमें से क्वेश्चन बताता हूं, लिखिएगा। सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, ये स्टेज 4 पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, आपसे ये बोला गया, ओके। इधर n है, ये l है, ये m है और ये s है। ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट 3, 2, -2 एंड माइनस का 1/2। सेकेंड ऑप्शन 4, 0, 0 -½ थर्ड ऑप्शन 5, ये 3, यहां 0 एंड यहां पे +½ फोर्थ ऑप्शन 3, 2 -3 एंड -½ मैं कुछ ऑप्शन और लिख देता हूं क्वेश्चन से, ठीक है, जिससे आपको ये आइडिया रहेगा क्या क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अपन को सारे ऑप्शन चेक करने पड़ जाएंगे। स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 125 को भी साथ में ही लिख रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं। फोर 3 -2 0 4 4 +2 -½ ये लो। गलत कहां पे हुआ वो भी बताना है अपन को। 4 4 -2 +½ ये लो। 4 3 -2 एंड +½ ये लीजिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और अब आपसे ये पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, नॉट पॉसिबल है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। n3 तो l की वैल्यू n से कम होनी चाहिए, ठीक है। m की वैल्यू l की वैल्यू 2 है तो +2 से -2 होगा, इंक्लूडिंग 0 सेट है। s की वैल्यू -½ है, पॉसिबल है। n की वैल्यू 4 है तो l 0 हो सकता है, l 0 होगा तो m भी 0 होगा, s की वैल्यू -½ पॉसिबल है। थर्ड नंबर अगर अपन बात करें, n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 3 पॉसिबल है, m 0 पॉसिबल है, s +½ पॉसिबल है। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, बट m की वैल्यू जो है वो ये गलत है। ये कहां से कहां तक होती, +2 से -2 तक, तो ये गलत है।
एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 3, ये पॉसिबल है पॉसिबल? नो। यहां पे एस की वैल्यू या तो प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ होती है, ये पॉसिबल नहीं है। ये लीजिए एन और एल इक्वल हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये लो, ये भी पॉसिबल नहीं है, एन और एल इक्वल हो गया। नेक्स्ट एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू कम है, एम की वैल्यू -2 सेट है, ये भी सेट है। ये लीजिए, ये सारे हो गए। बात क्लियर है? ये क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है। होम असाइनमेंट दे देता हूं, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन और अच्छे कराऊंगा क्वांटम नंबर से रिलेटेड। दो तीन अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें कुछ तो क्वेश्चन मैं आपको स्टेज 4 और मॉड्यूल के इनके ही डिस्कस करूंगा। देखिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर वैसे अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो मैं बता देता हूं, आपको स्किप करने। क्वेश्चन नंबर 89 करना है आपको, स्टेज 1 के लिए बात कर रहे हैं। स्टेज 1 क्वेश्चन नंबर 89 करना है, 91 करना है, $97 नंबर करना है, 98 करना है, 99 करना है आपको, ये लो, 100 करना है, 101 भी करना है, 102, 103, 104, 105, 107, 108, ये तो करना ही है आपको स्टेज 1 में। स्टेज 3 में भी बात कर लेते कुछ क्वेश्चंस की। स्टेज 3 में 1, 2, 3 हो गया था, ठीक है। स्टेज 3 में नहीं होंगे वो मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गया था, 18 हो गया था, ठीक है। बाकी सारे पीछे से हो गए थे, एक 19 बच गया, ठीक है। स्टेज 4 पार्ट ए, पार्ट ए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 ये लीजिए, 7 हो गया, 8, 11, 13, 18, 'ओके, यहां तक करना है। नेक्स्ट क्लास में अपन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक कर लेना, क्वांटम नंबर तक का टॉपिक अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद 2-4 क्वेश्चन और अच्छे करवाऊंगा, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स। ओके, थैंक यू।